स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो थ्योरम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जिस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत ही आसान थ्योरम है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसी बेसिस पर आप 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर आपको बता रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है और उस 3 साइड में अगर 2 साइड पर मिड पॉइंट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ए बी पर एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक ए सी पर मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी 2 साइड पर 2 मिड पॉइंट दिया हुआ है और अगर हम उस दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, यानी मान लीजिए कि यह D है और यह E है, आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं, तो यह जो आपने इस लाइन को ज्वाइन किया, मिड पॉइंट के लाइन को जो हम ज्वाइन करते हैं, तो यह लाइन DE पैरेलल टू थर्ड साइड। पैरेलल टू थर्ड साइड का मीनिंग समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यह 2 पॉइंट 2 AB और AC पर है मिड पॉइंट, तो थर्ड साइड BC है, तो इस BC के पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यानी जिस 2 पॉइंट पर आपका मिड पॉइंट है उसके तीसरे वाले साइड का वह पैरेलल माना जाएगा। इस बात को समझना है। तो हमारा AB पर मिड पॉइंट है और AC पर मिड पॉइंट है, इसका मतलब है BC हमारा बचा हुआ है, दैट इज द थर्ड साइड, तो इसके यह पैरेलल होगा। और दूसरा पैरेलल का मतलब क्या, DE पैरेलल होगा BC के। यह मिड पॉइंट कहता है, मिड पॉइंट का रूल है कि यह DE पैरेलल है BC के और यह DE जो है वह 1/2 ऑफ BC, यानी इसका यह आधा है। अगर यह 10 है BC तो यह 5 है, यानी अगर BC 10 सेंटीमीटर का है तो DE 5 सेंटीमीटर का होगा। यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। अब हम लोग चलिए मिड पॉइंट थ्योरम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हम लोगों ने 2 बात समझा मिड पॉइंट थ्योरम में एक्चुअली होता क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम में होता क्या है कि जो लाइन जो होता है, मान लीजिए कि DE पैरेलल होता है, यानी साइड्स पैरेलल होते हैं और जो पैरेलल साइड्स होता है वह हाफ होता है। तो चलिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ड्रा करते हैं। ABC एक ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया, ABC एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया। इसमें 2 मिड पॉइंट आपको दिए रहेंगे, तो हमें 2 मिड पॉइंट है D और E, ये 2 मिड पॉइंट आपको गिवन है। अब हमने इस दोनों मिड पॉइंट को मिला दिया, तो आपको यह प्रूव करना है क्या कि DE पैरेलल है BC के और DE हाफ है BC के। यही बात को प्रूव करना है। बड़े आसान शब्दों में आप समझ लीजिए कि क्या प्रूव करना है कि DE पैरेलल है किसके, BC के, और दूसरा आपको क्या प्रूव करना है कि DE इजकल टू हाफ BC, यानी यह DE जो है BC का आधा है। यही मिड पॉइंट थ्योरम है और इसी को आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग अब प्रूव कर लेते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस AB जो लाइन है इसके पैरेलल हम एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं, बड़े आराम से इसके पैरेलल। ध्यान से देखिए, जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ उसको समझिए। तो इस AB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा किया। ये लाइन बड़ा ड्रा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक लाइन हमने ड्रा किया
और इस DE को एक्सटेंड किया और इसको यहाँ लाकर मिला दिया, यानी ज्वाइन कर दिया। DE को एक्सटेंड किया और कहाँ ज्वाइन करा दिया? E पर। कहाँ ज्वाइन किया? E पर। अब आप इसको लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, तो हमने जो किया यह, आप देखिए हमने लिखा कि ड्रॉ किया है EC पैरेलल टू AB। हमने ड्रॉ किया क्या? EC पैरेलल टू AB। और दूसरा क्या कह रहे हैं? एंड F लिखो, दोनों नाम एक ही हो जाएगा भाई। F एक नाम, यहाँ तो E है ही, यह E है, F। तो हमने ड्रॉ किया EF, ड्रॉ किया EF, क्या लाइन ड्रॉ किया? CF लाइन जो है हमने ड्रॉ किया है पैरेलल टू AB एंड EC को एक्सटेंड किया है, DE को एक्सटेंड किया F तक। अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे हैं? दो ट्रायंगल को हम लोग देख रहे हैं और इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले तो बहुत सारी बातें हम लोग इसमें से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। बड़ा आसान हो गया कि एक पैरेलल लाइन हमने ड्रा कर दिया और पैरेलल लाइन ड्रा करके DE को एक्सटेंड कर दिया F तक, तो दो ट्रायंगल बन गया। अब दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट बड़ी आसान होता है, हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सो देखिए, यह एंगल और यह एंगल इक्वल होगा। क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा कि एंगल, इसको नाम अगर आप 1 दे दें और इसको अगर 2 दे दें तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 आप लिख सकते हैं। एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, या आप लिख सकते हैं AED इजकल टू FEC। ना एंगल भी आप लिखने आता है आपको, या नाम लिखकर भी आप डाल सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। तो यह क्या है? यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए आपने इसका नाम दे दिया वर्टिकली अपोजिट। तो आपको इस ट्रायंगल में एक रूल तो मिला। दूसरा रूल क्या है? आप लिख सकते हैं AE इजकल टू EC। देखिए ध्यान से आप, AE इजकल टू EC यह हम लिख सकते हैं। क्यों? यह आपको गिवन है। गिवन इसलिए है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ द AC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ द AC। तो मिड पॉइंट वही होता है जो किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। जैसे मान लीजिए D मिड पॉइंट है तो AD और BD ये दोनों इक्वल है, और AC का मिड पॉइंट E है, इसका मतलब है यह लाइन और यह लाइन इक्वल होगा। तो इसलिए हमने यह लिख दिया AE इजकल टू EC, यह गिवन है। अब तीसरा एक आपको और टर्म ढूंढना है, दिमाग लगाइए, आपको तीसरा टर्म मिल जाएगा। जैसे देखते हैं तीसरा क्या है। तो तीसरा हमारा है यह एंगल, यह ध्यान से देखिए, यह एंगल इजकल टू यह एंगल। क्यों भाई? हमने आप ही ने तो ड्रा किया है, आप ही ड्रा किए हैं। AD के पैरेलल आपने CF को ड्रा किया है। तो ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है, मान लीजिए कि यह और यह पैरेलल लाइन है, तो इसके अंदर जो ट्रांसवर्जल लाइन होगा वह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। तो आप इसको 3 लिख दीजिए और इसको अगर 4 लिख दीजिए। एंगल का नाम हम लिख सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल 3 इजकल टू एंगल 4। एंगल 3 इजकल टू एंगल 4। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो जाएगा। अब यदि यह दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आप इसको क्या बोलिएगा? इसको बोलिएगा कि यह दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? AED, ट्रायंगल AED
कंग्रुएंट है किसके, सी ई एफ के, ट्रायंगल सी ई एफ के बराबर है या कंग्रुएंट है, क्यों, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अच्छा, इस जगह हम लोग को एक लाइन लिख देना चाहिए था, इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को, हमने दोनों ट्रायंगल को जो कंग्रुएंट किया है तो इस दोनों का नाम लिखना चाहिए था, इन ट्रायंगल ए ई सी, ए ई डी एंड सी ई एफ एंड ट्रायंगल सी ई एफ में हमने इसमें यह कंडीशन ढूंढा है और इस तरह से इस दोनों ट्रायंगल को हमने कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब यदि इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो फिर आइए अब हम लोग क्या बोलते हैं, अगर यह दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, इसका मतलब है कि यह ए डी इक्वल होगा सी एफ के। आप लिख सकते हैं ए डी इजकल टू सी एफ, ए डी इजकल टू सी एफ, क्यों, सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी ए डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसलिए ए डी इजकल टू सी एफ। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, यह साइड और यह साइड भी इक्वल होगा, मीन्स डी ई बराबर होगा ई एफ के, ई एफ के बराबर होगा। यह दोनों पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो यह भी दोनों इक्वल होंगे। तो अच्छा, अब देखिए यह ए डी और यह सी एफ इक्वल है, ए डी और सी एफ इक्वल है और यह ए डी जो है बी डी के बराबर है, इसका मतलब है कि बी डी के बराबर सी एफ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी इजकल टू सी एफ। सी एफ क्यों होगा, क्योंकि ए डी इजकल टू, क्योंकि हम ए डी इक्वल टू क्या लिख प्रूफ किए हैं, एफ सी चाहे सी एफ प्रूफ किए हैं, एवं प्रूफ किए हैं, एवं प्रूफ किए हैं, हम एवं प्रूफ किया कि ए डी जो है सी एफ के बराबर है, इसलिए ए डी जो है बी डी के, ए डी सी एफ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह सी एफ के बराबर है और यह ए डी के बराबर है। तो ये दोनों बराबर है और यह इसके बराबर है, इसलिए यह और यह भी दोनों बराबर होगा। यानी बी डी जो है, बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा सी एफ के, सी एफ के, बी डी इक्वल होगा सी एफ के। अब देखिए, अगर बी डी सी एफ के बराबर है, बी डी किसके बराबर है, सी एफ के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर, देयरफॉर अगर यह बराबर है, इसका मतलब है कि बी सी एफ डी, देयरफॉर बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। आप लिख सकते हो पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसलिए कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वन पेयर ऑफ ए, वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल, देन फिगर इज ए पैरेललोग्राम। यानी अगर एक साइड किसी क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल हो और अगर इक्वल हो तो वह दोनों क्या माना जाता है, वह पैरेललोग्राम होता है। तो हम इस तरह से यह प्रूफ कर दिया कि बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स, आप लिख सकते हैं यहाँ पर रीजन कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। अब अगर यह अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम का दूसरा साइड भी पैरेललोग्राम इक्वल होगा और अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि डी एफ भी पैरेलल होगा बी सी के। क्या होगा, डी एफ पैरेलल टू बी सी। अब फिर हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डी एफ पैरेलल टू बी सी। ये हमने प्रूफ भी किया है। क्यों, क्योंकि यह और यह जब
पैरेललोग्राम है तो DF पैरेलल होगा DE पैरेलल होगा BC के और DF भी पैरेलल होगा BC के, दोनों पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि DF पैरेलल है BC के एंड DF इक्वल होगा BC के। DF पैरेलल होगा BC के और DF इक्वल होगा BC के। अब अगर यह दोनों पैरेलल और इक्वल है तो आपको यही तो प्रूव करना था कि DE पैरेलल होना चाहिए BC के। फर्स्ट में यही तो हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव करना था। क्या करना था कि अगर किसी मिड पॉइंट का दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो उसका जो है थर्ड साइड पैरेलल होता है। तो हम यहाँ पर कह तो रहे हैं कि DF या DE दोनों पैरेलल होगा BC के, यही तो आप बोल रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आपको प्रूफ करना है कि यह जो है इसका हाफ होता है। अब हाफ कैसे होता है यह चलिए देख लीजिए। हम अगर यहाँ बोलें कि BC इजकल टू DF, BC इजकल टू DF, यह क्या है, यह पैरेललोग्राम का साइड इक्वल होता है इसलिए यह दोनों इक्वल है। अब चलिए थोड़ा सा इस DF को हम डिफाइन कर दें तो DF को आप लिख सकते हैं DE प्लस EF, DE प्लस EF। यह DF जो है यह DE और EF का दोनों का प्लस है और यह दोनों आपस में इक्वल है। आपने बाई CPCT प्रूफ भी किया था। तो DE प्लस EF। अब अगर आप DE को DE कहें और EF को भी आप DE ही कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह दोनों आपस में इक्वल है। तो आप DE इजकल 2DE लिख सकते हैं। 2DE यानी BC इजकल टू 2DE आपने प्रूफ कर दिया। BC क्या है, 2DE के बराबर है। अब अगर 2DE यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर 2DE इजकल टू BC तो DE क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा 1/2 ऑफ BC, यानी BC का यह 2 नीचे आएगा तो आधा हो जाएगा, तो 1/2 ऑफ द BC। तो यही तो आपको प्रूव करना था, दो बातें आपको प्रूव करना था और ये दोनों बातें आपने हेंस प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर यह DE जो है हाफ है BC का और DE जो है पैरेलल है BC का। ये दोनों चीज़ आपने इसमें प्रूफ कर दिया। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इसमें अगर आपको ये बात समझ में आती है तो फिर चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में 8.2 बनाएंगे। ओके, बाय।